नाउ अगेन ऑब्वियसली देयर आर रिस्क इन्वॉल्व विद इन्वेस्टमेंट एंड हमने ये पहले भी बोला था कि इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग. Hey guys, welcome back to our channel. As promised, this is our part 2 of our investing series, जहाँ पे part 1 में हमने डिस्कस किया था the power of investing your money. And हमने ये भी कहा था that we look to invest 20% of our carry home household income and that is $2,000. तो आज हम डिस्कस करेंगे where do we invest these $2,000 and which platforms do we use to invest this money. अब गाइज हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है, सो डू नॉट फॉलो आवर एडवाइस विदाउट डूइंग योर 100 hours of homework before you put any kind of money. It's your hard-earned money. We are just random people on YouTube telling you how we invest our money after he did 100 hours of homework. तो ये random. And this is not a get-rich-fast strategy. This is in fact a get-rich very slow strategy because whatever we talk about today, we'll actually be investing that for the next 25 to 30 years. So if you are looking for a quick cash grab, this is not the video for you. So let's get started. Last video में हमने बात करी थी that how much money should you invest and we said that you should invest at least $500 per person per month in your TFSA account. अगर आपने हमारी TFSA which is tax free savings account वाली वीडियो नहीं देखी तो we'll highly recommend you watch that. But in summary, TFSA is basically the money that you put in after you have paid your taxes. तो जो carry home income होती है, that money if you put into your TFSA account, it grows. जैसे आप अगर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ETF इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इट एक्चुअली ग्रोज टैक्स फ्री एंड 25-30 साल बाद जब आप वाले पैसे निकालोगे, यू डू नॉट हैव टू पे एनी कैपिटल गेन टैक्स, व्हिच इज ऑसम. अब आप हमारी कोई एडवाइस फॉलो करो या ना करो, बट डू एजुकेट योरसेल्व्स ऑन TFSA बिकॉज इस पे जो गेन्स आते हैं दे आर टैक्स फ्री, बट देयर इज अ लिमिट ऑफ $6,000 पर ईयर पर पर्सन, इसीलिए वी इन्वेस्ट $500 पर पर्सन पर मंथ. And out of the $2,000 that we invest, $1,000 तो यहीं चले गए. 500 for Simran, 500 for me every single month. And within this TFSA account, you can actually invest in anything. It can be individual stocks, it can be index funds, it can be my favorite, which is ETFs. Simply speaking, ETF is basically a collection of stocks from within the industry or from multiple industries. And there are two reasons why I like to invest through these. Number one, I don't have to research individual stocks, जिसमें बहुत time लगता है. And number two, ETF fees are super low and you can do it on your own. अब हम कौन से ETFs पे इन्वेस्ट करते हैं ये हमने अपनी TFSA वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था, but let's repeat again. We like to invest in ETFs that are diversified and pay a high dividend. Let's see the 4 ETFs that we invest in. तो गाइस हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो 4 चीजों में डिवाइडेड है एंड वो इक्वल डिवीजन है 25% ईच. तो पहली इन्वेस्टमेंट इज XIC. XIC बेसिकली ट्रैक करती है 235 लार्जेस्ट कनेडियन कंपनीज विच इंक्लूड्स टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, बैंकिंग, एनर्जी, सब कुछ इंक्लूडेड है इसके अंदर. देन द डिविडेंड यील्ड पर ईयर इज 3.27% एंड इसमें अप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं है. ये बेसिकली जब कंपनीज प्रॉफिट बनाती हैं दे एक्चुअली गिव आउट डिविडेंड एंड द डिविडेंड यील्ड has been 3.27%. मतलब $1,000 अगर पूरे साल में इन्वेस्ट करा है XIC में तो you'll get $32 of dividend, which is amazing. उसके अलावा ऑब्वियसली ये जो इंडेक्स है ये अप्रिशिएट भी करेगा एंड दिस हैज एक्चुअली गिवन इन द लास्ट 10 years एन एनुअल एवरेज रिटर्न ऑफ 6.25%. सो यू कैन सी दैट दिस इज अ वेरी लुक्रेटिव ETF टू हैव. सेकेंड इन्वेस्टमेंट आती है VDI. VDI इज अ सबसेट ऑफ XIC जिसमें 54 कंपनीज हैं, बट दिस इज वेरी हैवी ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बेसिकली बैंक्स. अब जो डिविडेंड यील्ड है इसकी थोड़ी ज्यादा है 4.25% एंड जो 10-year एवरेज एनुअल रिटर्न है वो भी ज्यादा है विच इज 6.46%, विच इज अमेजिंग. उसके बाद हम आते हैं XEI में. दिस इज अगेन अ सबसेट ऑफ XIC जो 235 कंपनीज वाला था, बट इसके अंदर 75 कंपनीज हैं एंड दिस इज मोर डाइवर्सिफाइड विच इज 30% एनर्जी एंड 30% फाइनेंशियल. अगेन जो डिविडेंड यील्ड है विच इज अ लिटिल हायर 4.72% एंड जो एनुअल रिटर्न है ओवर द लास्ट 5 years इज 4%. सो एनुअल रिटर्न थोड़ी कम है बट डिविडेंड मिला के यू एक्चुअली गेट अ वेरी गुड रिटर्न. एंड द फोर्थ वन इज VRE एंड दिस VRE इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स. दिस इन फैक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज इन कैनेडा. एंड बिकॉज कनाडा में प्रॉपर्टी इंक्रीज करती जाती है इस वजह से डिविडेंड यील्ड इज द हाईएस्ट एट 5.16% एंड जो 5-year एवरेज एनुअल रिटर्न है दैट इज अबाउट 4.2%. एंड गाइस अगेन यू नीड टू डू योर ओन रिसर्च, 100 hours ऑफ होमवर्क एंड हम नीचे कुछ बहुत सारे लिंक्स देंगे जो हमने यूज करे थे टू अंडरस्टैंड
how we should be investing our money, and you can start there, but do your own research. It's very, very important. अब ये तो हो गया $1000 का हिसाब, but let's talk about the most talked about investment, which is cryptocurrency. अब आपने हमारी लाइफ बिफोर कनाडा वाली वीडियो देखी होगी, तो यू वुड नो कि हमने भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया था इन 2017 एंड वी लॉस्ट ऑल दैट मनी बिकॉज ऑफ आवर स्टुपिडिटी. But that doesn't mean that we do not invest in cryptocurrency. हम 15% of our investment budget, which is $300, we actually split between Bitcoin and Ethereum. अब ये टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी है बिकॉज कुछ लोग बोलेंगे कि इट इज अ बबल, कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं आपको ज्यादा करना चाहिए. इट्स वेरी वेरी स्प्लिट. बट आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन द टेक्नोलॉजी विच इज ब्लॉकचेन एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड आई ट्रूली बिलीव दैट वील बी बाइंग एंड सेलिंग हाउसेज on smart contracts and blockchain in the next 10 years. But we can be wrong. इसीलिए क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के there are 4 rules that we follow. Number 1 is invest the money that you are willing to lose. अब ना जो टेक्नोलॉजी में बिलीव करता है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. It is still new and lacks regulations and absolutely can go to zero. So only invest the money that you can lose. अब सिंपल सी बात है, इफ यू आर इन्वेस्टिंग द 15%, $300, $400, $500 into cryptocurrency before you max out your TFSA, you're gambling away your money. अब बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे इस स्टेटमेंट से, बट मैंने पहले ही कहा था, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ क्विक कैश ग्रैब, this video is not for you. Rule number 2 that we follow is buying the lows. Now when it comes to stock investing, I'm usually very disciplined in a way that हर महीने सेम अमाउंट ऑफ मनी, चाहे मार्केट ऊपर है या नीचे, आई जस्ट पुट इन. एंड हिस्टोरिकली स्पीकिंग 50-60 ईयर्स का डेटा देख लो, यू विल ऑलवेज मेक 5 to 10% रिटर्न एट एनी गिवन पॉइंट इन लॉन्ग टर्म. But cryptocurrency is a little bit different and I actually invest 3 months at a time. So for example, आज के महीने में if I have $300 per month, then I'll actually invest $900 into my crypto trading account and I'll see when the market actually drops by 10 to 20%, जो 3 महीने में एक बार तो होता ही होता है. अब ये मेरी strategy है and it is impossible to time the market, but it has worked till now. Next comes hold and never sell, even if it drops to whatever level. This is because of rule number 1. हमने पैसे डाले ही उतने हैं जितने we are willing to lose. So if it dips, we hold on to what we have. And in fact, कई बार it's actually smart to buy. अभी जब इलॉन मस्क ने लास्ट मंथ एक कमेंट करा था जिसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट एक्चुअली डिक्लाइन बाय 40%, मैंने बाय चांस उसी मंथ अपना 3 months का कोटा डाला था, which was $900, and I actually bought at a very very low level. And like Simran said, we'll actually hold this for the next 30 years. And last but not the least, do not invest in crypto if you have not done your 100 hours of homework. बहुत सारे लोग इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं बिकॉज बहुत सारे लोग और भी इन्वेस्ट कर रहे हैं. मेरे फ्रेंड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मेरे को फोमो हो रहा है, उन्होंने इतने सारे पैसे कमा लिए तो मेरे को भी कमाने हैं. बट विदाउट डूइंग द रिसर्च यू कैन एक्चुअली लूज अ लॉट ऑफ मनी, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विद डॉजकॉइन. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स वर एक्चुअली मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम डॉजकॉइन एंड आई वाज ओनली इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइन एंड इथेरियम. तो मेरे को बहुत ज़बरदस्त तरीके का फोमो हुआ. तो मैंने 10 घंटे की जो रिसर्च करी, 100 घंटे की नहीं करी बट 10 आवर्स की जो रिसर्च करी, उसमें मेरे को रियलाइज हुआ दैट आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड, आई स्टिल डोंट बिलीव इन डॉजकॉइन एंड देयरफॉर आई डिड नॉट इन्वेस्ट. आई डिड नॉट गिव इन टू द फोमो. अब मैं गलत भी हो सकता हूँ, हिस्टोरिकली आई कैन लूज अ लॉट ऑफ मनी, बट टू बी ऑनेस्ट देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग व्हेन इट कम्स टू क्रिप्टो. इट्स दैट न्यू. एंड मेरे को ना ये बहुत ज़्यादा समझ नहीं आता, सो आई बिकम द डेविल्स एडवोकेट and that pushes Navjot to do even more research. अगर मेरे पे होता तो हम कभी भी शायद क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं करते, but Navjot convinced me with the 4 points that we just discussed. And as long as we follow these rules, we would be fine. And maybe, just like maybe, we might make some money in the next 25 or 30 years. अभी थोड़ी देर में we'll discuss the platforms that we use to invest in all this, but अभी $700 का हिसाब बचा हुआ है. And this money is something that we invest in stock market, which is a combination of index funds, ETFs and individual stocks in both US and Canada. अब guys, इस वीडियो में हमारा पूरा पोर्टफोलियो डिस्कस करना is nearly impossible, but what I'll do is I'll give you the means of how I assess individual stocks and ETFs. अब description में I'll link you a book which is called Rule 1 Investing, and this was actually written years ago by Warren Buffett's mentor. इस बुक में बहुत ही जबरदस्त तरीके का मैथमेटिकल फॉर्मूला है and the things that you do to invest in stocks so that you can get 15% return. अब वो 15% होएगी या 10%, that is very very subjective, but I really love to make money and I love to research, so this book is just amazing for a person like me who likes to research the shit out of everything before putting my money into it. This rule 1 investing मेरे सर के ऊपर से तो निकल गया even when Navjot tried to explain me.
So if you are like me, I would stick to ETF and index funds that moves more or less with the ups and downs in the market. And in long term, money always grows. And that's our $2,000 portfolio. If you invest 20% of your carry home household income, you will retire fine. एंड मैं थोड़ा नर्डी हूँ, इसलिए हमने इसके लिए एक एक्सेल कैलकुलेटर बनाया. सो लेट्स गो टू आवर लैपटॉप. सो दिस इज माय सुपर नर्डी एक्सेल फाइल जिसके अंदर यू कैन जस्ट इनपुट हाउ मेनी अर्निंग मेंबर्स यू हैव. सो फॉर एग्जांपल हम दो हैं, हाउस होल्ड इनकम कितनी है. सो यू कैन इनपुट एनीथिंग, $8,000, $10,000, व्हाटएवर. सो व्हाट हैपेंस इज दैट ये आपको बताएगा कि कितनी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, विच इज 20%, विच इज $2,000. Again guys, this is just numbers that we have put for ourselves and you can just adjust that. Yearly salary hike, so यहाँ पे बहुत ज़्यादा hikes नहीं होते हैं, तो 2.5% का hike मैंने यहाँ पे डाला है. You can change that, but the reason why I have put this is that 20% will actually grow, right? So $2,000 हम अभी करते हैं, but अगर हमारी salary जो है 15,000 हो जाएगी, तो वो 20% of 15,000 will be $3,000 and we'll start investing more. तो इसलिए मैंने salary hike भी डाला है, because every year there will be a salary hike and you can actually invest a little more. And मैंने annual rate of return 7% डाला है, purely because I think that we can get this, because the portfolio is pretty diversified. You can actually do this 6%, 7%, whatever. Plus I do believe that crypto will grow, so crypto की 7% से ज़्यादा ही होती है investment, because we have gotten it early. And अगर crypto grow करती है तो 7% is a very conservative number. But anyways, you can play around with these numbers. And what we are saying is that by the end of 30 years, you will have a TFSA account which will be about $1.2 million after all the compounding that will happen. And stock market will have $1.4 million and crypto will have almost $500,000. And like we said guys, ये investments जो होती हैं इसमें risk होता ही है. Crypto can be 0, annual rate of return can be 4%, 5%, you never know. But that's no reason to not invest. Another example, अगर आप single earning member हो, या फिर if you are single and if you have a very good salary, then obviously your TFSA contribution as a single earning member will only be $500 per month, which is $6,000 per year. So उस हिसाब से जो ये numbers हैं वो थोड़े से change हो जाएंगे. But then again, if you are investing 20%, which is $2,000, तो अगर TFSA में कम डाल रहे हो तो obviously you will be putting more into the stock market, which is kind of the same, right? So अगर आप ETFs में invest कर रहे हो दोनों जगह, the only difference is that TFSA is tax free. जब आप निकालोगे तो आपको कोई capital gain tax नहीं पे करना पड़ेगा, versus stock market में जितनी भी return होएगी, this $2 million, इसके ऊपर tax देना पड़ता है. So that's the only difference. But yeah, I hope this helps. And इसका जो link है वो description में डाल देंगे, so you can just play around with this. Not sure if you have noticed that we do not invest in RRSP. RRSP is like PF in India, जहाँ पे आपकी gross salary में से you can take some money out and invest in RRSP. अब this reduces your taxable income, but जब आप ये पैसा अपनी retirement पे या जब भी निकालोगे, then you will have to pay tax on it. पूरी details के लिए watch our video on RRSP. Link is in the description below. But there are 3 reasons why we are not currently investing in RRSP, and in fact we are still discussing whether we should do that or not, and we have to soon make a decision on this. पहला रीजन इज दैट यू एक्चुअली कैनॉट इन्वेस्ट इन RRSP इन योर फर्स्ट टैक्स ईयर. जब तक आप पहली बार टैक्स नहीं पे करते कनाडा में, you do not get that contribution. So that's the number one reason. दूसरा reason is that usually RRSP में whatever you contribute, so for example if your salary is $5,000 and if you contribute 5%, which is $250 every month into RRSP, this is of your gross salary, the employer also contributes the same amount of money, and that actually makes sense. अगर RRSP में ऐसा हो रहा है, आपका एम्प्लॉयर अगर डाल रहा है, always invest in RRSP because that's free money. Plus you save tax on the $250 that you invest here. But the problem is that हमारे दोनों के employer do not invest and contribute towards our RRSP, and therefore we do not have this advantage. And number 3 is, इस वाले पैसे पे unlike in TFSA you actually have to pay tax when you retire or when you take out the money. And yes, अगर आपकी income at the time of retirement is less, आपको 100% इसका फायदा होगा because you will actually fall under the lower tax slab. But इसके अंदर दूसरा argument is that probably our income at the time of retirement is not expected to be low. तो हमें इस tax deferral का फायदा इतना नहीं होने वाला, and that's the reason why we are actually thinking of not investing towards RRSP, at least now when our employers are not contributing towards that. Now again, obviously there are risks involved with investment, and हमने ये पहले भी बोला था कि investments are subject to market risk. Please read the offer document before investing. Okay.
100 hours और homework बोलना था. चल कोई बात नहीं. Now let's talk about the platforms that we use to invest all this money, and no, it's not banks. अब जब हमने TFSA वाली वीडियो बनाई थी उसके अंदर हमने बताया था that we actually use a platform which is an online brokerage called Questrade. But एक सब्सक्राइबर ने हमें बताया that Wealthsimple is a much better platform. The advantage of these platforms is that you actually have very little fees. In fact, it's almost close to zero at times when you invest in ETFs within TFSA. So it's very, very advantageous. The problem with Wealthsimple at that time was that सिर्फ TFSA और RRSP में ही इन्वेस्ट कर सकते थे, स्टॉक इन्वेस्टिंग की ऑप्शन नहीं थी. And इसीलिए we decided to go with Questrade. But things changed late last year, and a Wealthsimple पे you can invest in all the things, including crypto, but we don't use it for that. But for TFSA and stock market investing, we are using Wealthsimple now. It has a beautiful app interface, it's very easy to use, the fees is also very low, and it lets you invest everything on one platform. So if you're new to this, you can check the link in the description below and get $10 free. And अब बहुत लोग बोलते हैं that these exchanges, these online exchanges are not very safe, which is not entirely true. These exchanges are super safe because they are insured by Canadian Investor Protection Fund, meaning if Wealthsimple goes bankrupt, your money will be safe. But the only exception to Wealthsimple is when you are investing in crypto, जिसके लिए हम Wealthsimple नहीं यूज करते. अब इस पे एक पूरी अलग से वीडियो बन सकती है कि क्यों Wealthsimple यूज नहीं करना चाहिए. बट मोटा मोटा द पॉइंट इज दैट क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट में, बिकॉज इट्स ऑन ब्लॉकचेन, यू नीड मोर सिक्योरिटी, एंड फॉर दैट यू नीड कीज ऑफ वेयर योर कॉइन्स आर एक्चुअली सेव्ड, एंड दैट Wealthsimple डज नॉट अलाउ. तो उसके लिए हम यूज करते हैं BitBuy. अब क्रिप्टो इन्वेस्टिंग के लिए बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं, बट वी यूज BitBuy बिकॉज इट्स द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट इन कैनेडा. बट BitBuy का एक ही छोटा सा नुकसान है दैट इफ यू पुट $100 इनटू द ट्रेडिंग अकाउंट, दे विल एक्चुअली टेक अ 1.5% फीस. तो आपके पास ट्रेडिंग के लिए $98.5 ही बचेंगे, बट इट इज स्टिल नॉट अ वेरी बिग कॉस्ट टू पे considering that the money is safe because BitBuy is very old and it's very, very trustworthy. ऊपर से the trading fees on BitBuy is actually lower than a lot of different platforms, but अगर नहीं भी है और ये compensate नहीं भी होता, even then I use BitBuy because I just feel that it's much more safe. But ये पैसे you should also not keep in BitBuy. You should use a hardware wallet to keep it. वो इसलिए because BitBuy is owned by a company, and कभी ये कंपनी अगर bankrupt हो गई तो आपके सारे पैसे litigation में फंस जाएंगे. And this is what happened with us in Hong Kong. जिस exchange में हमने अपने पैसे डाले थे, that went bankrupt, and हमारे 2 Bitcoins and 12 Ethereums are still stuck for over 4 years now. So therefore, we transfer our crypto from BitBuy into a hardware wallet known as Ledger Nano S. ये एक पेन ड्राइव की तरह होता है, and you got the keys for it. So even if BitBuy goes down tomorrow, you will still have access to your Bitcoin and your Ethereum or any other coin that you have bought, and you will have the ownership of those coins and not a private exchange. Now remember, we said that we don't buy cryptocurrency from Wealthsimple. This is basically the reason. Wealthsimple doesn't allow you to transfer your crypto in a hardware wallet, but BitBuy does, so that's why we use BitBuy. अब links to BitBuy and the hardware wallet we'll put in the description below, and हम कुछ videos भी डालेंगे that explains how to transfer the money. I know it can be very, very overwhelming for people who are very new to crypto, and therefore it's really, really important that you invest those 100 hours of research before you invest your money in crypto or in anything else. A lot of people ask us that whether we should invest our Canadian money in India, and the answer is absolutely yes. Return तो अच्छी होती है, but it kind of averages out when you bring your money back to Canada in the form of exchange rates and inflation. But हो सकता है इंडिया में डालने से ज़्यादा रिटर्न मिले, but I am much more comfortable putting the money in US and Canada stocks because यहीं पे हैं, यहीं की न्यूज़ पढ़ते हैं, so it's important that we invest here, and I'm more confident of generating a much bigger cash flow and a much bigger return if I invest the money in US and Canada. And this is not the only investment we make, and that's what brings me to diversification. अभी $2000 जो हम इन्वेस्ट करते हैं एवरी सिंगल मंथ, इसके अलावा वी ऑल्सो बॉट एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जिसके अंदर हम अभी तो रहेंगे बट बाद में हम इसको रेंट पे देंगे. दैट्स डाइवर्सिफाइंग योर रिस्क बियॉन्ड स्टॉक्स एंड क्रिप्टो इनटू रियल एस्टेट. Plus, we also invest in our business, which is also a very good investment because it's likely to grow in future. And therefore, it's really important that you have multiple sources of investment so that अगर एक चीज नीचे जाती है तो दूसरी चीज ऊपर जाएगी, and that's called diversification. But आज की वीडियो already बहुत ज़्यादा heavy हो चुकी है, and therefore we'll just leave it at that and discuss these topics in some other video. I hope you guys like this video, and अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जल्दी से कर लो. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय. Bye bye.